भी ऐसी ज़िंदगी में गुज़र रहे होगे कहीं पे कि आपको लग रहा होगा कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, करियर वाइज़ वर्कआउट नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप ऊपर से रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं कर रहा होगा आपका, फ्रेंडशिप भी नहीं चल रही होगी, एकदम आइसोलेटेड हो गए होगे आप। जब ज़िंदगी में होता है ना कि आपकी सारी सिचुएशन एक साथ आ जाती है और सबसे बड़ी चीज़ इसके साथ आप होप लूज़ करते हो। इस सिचुएशन से निकालने वाला कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं। नॉट इवन योर फैमिली, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी दोस्त या कोई भी कुछ काम नहीं आएगा। वो आपका साथ देना चाहेंगे लेकिन उस टाइम पे सच में आपके साथ कोई भी नहीं होगा। और जब वो नहीं होंगे वहाँ पे, आपको लगेगा अब आप किसकी तरफ देखो, अपनी तरफ भी, क्योंकि आप आपके पास जो हिम्मत थी उससे तो आपने हिम्मत रख ली ना इतने टाइम तक। लेकिन आज आपको किसी ऐसे की ज़रूरत है जो आपको उठा दे उस टाइम पे। दैट इज़ द मोमेंट जब गॉड आपको चूज़ करते हैं। सो हे एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है श्वेता और आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल जर्नी और वो स्टार्ट कब होती है। नॉर्मली हम देखेंगे कि अलग अलग लाइफ की फेजेस में हम अलग अलग जर्नीज़ को अडॉप्ट करते हैं एज अ सोल। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कब स्टार्ट होती है? स्पिरिचुअल जर्नी की मेरी जो शुरुआत हुई थी वो तब हुई थी जब मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जो मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कहने के लिए तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो चुकी हैं और हमें लगता है कुछ भी चेंज नहीं होने वाला और जो भी चीज़ें हो गई हैं वो कुछ भी वापस सही नहीं हो सकती हैं। हर एक ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएँगी, कोई सिचुएशंस आएँगी, आपको हमेशा ना एक होप रहेगी। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो एक्चुअली आपको ट्रिगर पॉइंट होता है। ट्रिगर पॉइंट होता है कि आपको उस टाइम पे ये एहसास दिलाया जाता है, नॉट इवन योर फैमिली, नॉट इवन एनी पर्सन ऑन दिस अर्थ विल हेल्प यू आउट विद दैट, इवन नॉट यू, आप भी अपनी हेल्प नहीं कर पाते हो। एंड तब होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी 3 साल पहले, समथिंग 3.5 years बैक। स्पिरिचुअल जर्नी में जो प्रॉब्लम आई उससे पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो बैक टू बैक ऐसी हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि यार अब पता नहीं क्या, ये सही नहीं हो रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है एंड समथिंग इज़ नॉट, ये वर्कआउट नहीं कर रहा है। मैं प्रिपरेशन कर रही थी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, बैक टू बैक मेरे एग्ज़ाम्स खराब जा रहे थे, एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि प्रिपरेशन नहीं की या कुछ नहीं किया, लेकिन सीरियसली प्रिपरेशन करने के बाद, मॉक्स देने के बाद, एवरीथिंग जस्ट जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो करने के बाद में तब भी आई एम नॉट एबल टू लाइक क्रैक द एग्जाम। कभी मैं जा रही हूँ एग्जाम देने तो कहीं ना कहीं एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, कहीं मेरा माइंड सेट सही नहीं रह रहा है। मतलब इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग सो मेनी ईयर्स, मैं कुछ ना कुछ करके कहीं जहाँ पे मेरी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी है, इस तरीके से पेपर आ जाता कि मेरे दिमाग में ये समझ में नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। बट नेवरदलेस ये सिचुएशंस मेरे साथ चलती रही। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज़ समथिंग इज़ नॉट मेंट फॉर मी। ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्टेंस में ला लिया। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। उसके साथ मेरी मास्टर्स चल रही थी और मास्टर्स का मेरा था फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा था, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम थे एंड आई एम वेरी गुड एट इट। लाइक द सब्जेक्ट आई एम रीडिंग, एवरीथिंग जस्ट आई एम वेरी गुड एट इट। मेरे मास्टर्स का पहला सेमेस्टर था, मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरे क्या हुआ कि मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मुझे लगा कि मेबी हो सकता है स्पीड की वजह से ऐसा हो सकता है कि स्पीड मेरी कम रही होगी, मेबी मैंने काफ़ी टाइम से इतना एक्स्ट्रा, मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा नहीं है, तो शायद हो सकता है कि इस वजह से ऐसा हो। बट फिर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, 15-20 मार्क्स का रह गया है, इट्स फाइन, मैं अगले सब्जेक्ट में कवर अप कर लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट दिया, नेक्स्ट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, उसके बाद भी। एंड आई एम लाइक वेरी कॉन्शियस एंड अवेयर पर्सन। जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई इवेंट होता है तो मुझे ये पता रहता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। मतलब एक इवेंट जो मेरी ज़िंदगी में होगा, उससे मुझे ये पता है कि वो कब मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि ये मेरी वज़ह से हो रहा है, कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो ये मेरे हार्ड वर्क की वज़ह से है या समथिंग इज़ एक्सटर्नल वर्किंग फॉर मी। ठीक है?
अब इस कहने में बड़ा सुपरफिशियल लगता है, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल इंसान को स्पिरिचुअल जर्नी इतनी स्टार्ट भी नहीं होती है जब तक कि वो एक अपने लेसन्स पूरे नहीं कर लेते हैं। और कहीं न कहीं जो स्पिरिचुअल इंसान है उनको ये चीज़ समझ में आएगी, वो रिलेट भी कर सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे ऐसा होता है कि आपको पता होता है दिस इज़ नॉट यू, जो जो आपके लिए वर्कआउट कर रहा है, आप अपना पूरा हार्ड वर्क डाल रहे हो बट स्टिल समथिंग इज़ नॉट वर्कआउट। सेकंड डे एग्ज़ाम देने गई मैं, और उसमें आई वॉज लिटरली राइटिंग द पेपर, एंड मेरे हाथ ऐसा लग रहा है समथिंग समबडी इज होल्डिंग माई हैंड, और मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स नॉट अबाउट, मैंने प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, मैंने सारे नोट्स बनाए, इट्स अबाउट एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल, बट समवेयर और द अदर मेरा 3 घंटे का एग्जाम, इट्स लाइक समबडी इज पुटिंग हैंड ऑन माई हैंड, और मुझे ऐसा लग रहा है समबडी इज जस्ट स्टॉपिंग मी बाई राइटिंग द पेपर। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, एंड वंस द टाइम फिनिश, मेरा कम से कम 15 से 20 मार्क्स का एक्चुअली पेपर फिर से रह गया। मुझे समझ नहीं आया ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी स्पीड की कमी की वजह से नहीं है। मैंने फिर भी उस चीज़ को ओवरकम किया, ठीक है, इट्स फाइन। जब थर्ड डे मैंने पेपर दिया, मैंने कहा अब तो नहीं हो सकता ये चीज़। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि मेरा 25 मार्क्स का पेपर छूट गया। इट्स नॉट अबाउट माय इनकम्पिटेंस, इट्स अबाउट समथिंग इज गोइंग बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, समथिंग इज गोइंग, आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्स मी, व्हाट इज हैपनिंग टू मी। When I finished the paper, I didn't talk to anybody. I just came out from the एग्ज़ाम सेंटर, एंड मैं बाहर आई। मैंने लिटरली घर आ रही थी, बाइक से, रैपिडो से मैं घर आ रही थी, एंड रास्ते में आई वाज़ क्राइंग लाइक हेल। आई वाज़ स्टार्ट क्राइंग लाइक हेल। मैंने रोना स्टार्ट किया। मेरे आँसू रुक ही नहीं रहे हैं, मतलब लाइक मेरे आँसू रुक ही नहीं रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मैं समझ में आ रहा था, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी उस टाइम पे, शायद मेरे लिए कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही, ठीक है, मैं हार्ड वर्क कर रही थी, नहीं वर्कआउट कर रही है, कुछ नहीं पता था। मुझे उस टाइम पे ये लगता था शायद मेरी ही कमी रही होगी, क्योंकि ये मेरा मतलब मेरा फ़ील्ड, मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया बट स्टिल डिडन्ट वर्क आउट, है ना? उसके बाद लेकिन ये जो चीज़ थी, ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम, मास्टर्स की एग्ज़ाम, ये मेरे सब्जेक्ट हैं, इट्स अबाउट मी एंड आई ओन दिस फील्ड। और उसके बाद अब जब मेरे पढ़े हुए चीज़ में इतना ज़्यादा मेरी इनकम्पिटेंस दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम राइटिंग द पेपर, आई एम डूइंग एवरीथिंग एंड समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। ऐसा कैसे हो सकता है? व्हेन आई रीच द होम एंड आई जस्ट क्लोज्ड एवरीथिंग, और क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो उस टाइम पे आई वाज़ अलोन एट माय होम, एंड आई जस्ट क्लोज़्ड माय डोर, एंड बंद कमरे में मैंने 1 से डेढ़ घंटा, मुझे समझ ही नहीं आया, एंड आई वाज़ क्राइंग लाइक हेल कि समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। एंड सो फॉर मी ऐसे कंप्लेन करना इज़ नॉट ओके एट ऑल। सी आई सी माई सेल्फ इन दिस फेज़, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहूँगी उस सिचुएशन में, उस चीज़ में, उस फेज़ में। लेकिन जब मैंने अपने आप को उस तरीके से 1 घंटे बंद किया, एंड मम्मा की कॉल आई, मैंने उनसे बात किया, एंड आई थिंक यार वी ऑल नो कि मम्मी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, एंड समथिंग इज़, शी सेंस इट, समथिंग इज़ नॉट राइट और समथिंग। आई ट्राई टू प्रिटेंड कि यार मम्मी एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, एंड शी जस्ट पिक्ड इट अप माय एनर्जी, एंड एवरीथिंग जस्ट ऐसे रोल्ड आउट। मैंने मैंने उनसे बोला, मैंने आई थिंक फॉर द सेकंड टाइम आई टोल्ड हर nothing is working out for me. I'm trying so hard from last 4 years. I'm nothing is going, nothing is working out for me. पिछले 4 साल से मैं बहुत पेशेंस रखी हूँ कि समथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, कुछ काम कर जाएगा, कुछ काम कर जाएगा मेरे लिए, एंड वो नहीं काम कर रहा है, एंड आई एम जस्ट आई हैव नो, लिटरली आई सेड टू मॉम कि मेरी ज़िंदगी में अब मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ? मैं किस होप पे ज़िंदा हूँ? मुझे लगता है कि अब ये सही हो जाएगा, अब ये सही हो जाएगा, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। इट्स अबाउट
फ्रॉम 2018 से ये फेज़ मेरा चल ही रहा था, फेलियर, बैक टू बैक फेलियर, 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 फेलियर। एंड somehow my spiritual journey started in 2022 एंड 2022-23 के बीच में। उस टाइम पे आई आई एम आई आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं अपने आप को सँभाल सकूँ, मैं कर सकूँ, पता नहीं। एंड मेरी मम्मी हैं और उन्होंने मेरे एक भाई से, मतलब मेरे एक अंकल हैं, उनसे बात करवाई। एंड ही इज़ द पर्सन जो बहुत पूजा करते थे। इससे पहले ना मैं रिलीजियस थी। मुझे प्रैक्टिस में बड़ा है कि सुबह उठूँगी, दिया जलाऊँगी, शाम को दिया जलाऊँगी, ऐसे करके। बट फॉर माय इंटरनल थिंग मुझे कभी वो कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ। हाँ, माता रानी को मैं मानती थी, तो वो कनेक्शन हमेशा रहा है उनके साथ में। शुरू से मैं बचपन से उनकी पूजा करती हूँ। बट लेकिन मेरे लिए ना वो सेंस ऑफ, मेरे जैसे कहते हैं ना, गॉड आपके साथ होने चाहिए। वो कनेक्शन आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप मंदिर जाओ, दिया जलाओ, मतलब आई आल्सो डू दैट, बट ये कनेक्शन मेरे लिए मिसिंग था उस टाइम से पहले। उस दिन जब मैंने अपने अंकल से बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट उन्होंने कुछ प्रैक्टिस बताई, उन्होंने बोला जाओ और ये सारी चीज़ें लेके जाओ, मंदिर जाके बैठो, ये सारे काम करके आओ। मुझे लगा, मैंने कहा यार आई एम वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पर्सन एट दैट मोमेंट। और उस टाइम पे मेरे को जब ये चीज़ बोला गया, मैंने कहा सम कुछ तो भी वर्कआउट नहीं कर रहा ना, कुछ तो भी, मतलब आई एम अबाउट टू टेक माय लाइफ, आई एम जस्ट अबाउट टू। मैं इतनी बुरी फेज़ में थी कि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि शायद मम्मी का कॉल ना आए, शायद मैं मेरे को आधे घंटे अकेला छोड़ दिया जाए। एंड अभी भी मैं सोच रही हूँ ना, आई जस्ट, कहते हैं ना, आप उस फेज़ में चले जाते हो। और मुझे ऐसा लगा कि आधे घंटे, 1 घंटे में अगर समथिंग इज़, कोई मुझसे बात ना करे, कुछ ना करे, एंड मैं जाके लिटरली कुछ ऐसा कर लूँ अपनी ज़िंदगी के साथ में, जो इर्रिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं था और नहीं होता वो। और मैं बहुत ही वॉरियर माइंडसेट वाली लड़की रही हूँ। मैं कभी भी, ये सारी चीज़ें मुझे इतनी इफ़ेक्ट नहीं करी हैं। आई थिंक आई गिव more than 22 एग्ज़ाम्स ऑफ गवर्नमेंट एंड आई नेवर लूज़ होप। आई ऑलवेज़ थिंक कि यार समथिंग वो काम कर जाएगा, कुछ तो भी काम कर जाएगा, एंड समथिंग कुछ तो मेरी 9 से 10 एग्ज़ाम तो ऐसे थे जिनकी तैयारी, जिनके मॉक्स, सब कुछ। एंड आई डोंट नो, समथिंग इज़ नॉट वर्क आउट फॉर मी। और आप जब ऐसी सिचुएशन में होते हो, मुझे नहीं पता कितने लोग ये प्रिपरेशन कर रहे होंगे और ये सारे फ़ेज़ में होंगे। एंड ज़रूरी नहीं है आप प्रिपरेशन ही कर रही हो, तो मेरा फ़ेज़ है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग ही ऐसे होती है। आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस नहीं काम करेगा। आपका रिलेशनशिप होगा, आपका रिलेशनशिप बेटर चल रहा होगा, लेकिन एकदम अचानक से ऐसी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएँगी, आपको लगेगा ये कहाँ से है? क्यों आ रही हैं ये सिचुएशंस आप बैक टू बैक। उससे पहले आपको होप रहती थी, लेकिन जब इस दिन, जब एक पर्टिकुलर डे होगा जिस दिन आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। जब मैं मंदिर गई एंड मैं मंदिर में बैठी एंड देयर इज़ अ टेम्पल, जिसमें शिवलिंग शिवलिंग था और हनुमान जी की भी एक मूरत थी वहाँ पे। और मैं जस्ट 10 मिनट बैठी वहाँ पे, क्योंकि आई लॉस्ट कंप्लीट होप। आई जस्ट, मुझे नहीं पता कि चीज़ें क्यों ऐसी हो रही हैं, मुझे नहीं पता कि मैं अभी नेक्स्ट सेकंड जाके क्या कर लूँगी अपने साथ में। एंड मुझे सिर्फ मैं जब जाके वहाँ पे बैठी, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ ये बोला, सम नथिंग इज़ वर्क आउट फॉर मी। मैं हार नहीं मान सकती। मैं इस फ़ेज़ में हूँ कि मैं हार नहीं मान सकती। इस फ़ेज़ से मुझे निकाल दो। इस मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। एंड व्हेन यू आर सो एम्बिशियस, और कहते हैं ना, व्हेन यू आर सो एम्बिशियस, सो ड्रिवन, एंड समथिंग इज़ नॉट वर्क आउट फॉर मी, आप ना लोगों को भी जवाब नहीं दे पाते हो। अब लोगों को तो जवाब आप दोगे, फैमिली को दोगे, लेकिन आप खुद को क्या जवाब दोगे? आप खुद को बोलोगे कि यार काम ही नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा होता है ना, आपको एकदम ऐसे फ़ील होने लगता है जैसे किसी ने आपको ना ऐसे करके पूरा बांध दिया है। और वो टाइटनेस, वो इतना एग्जॉशन, वो आपको पता नहीं कहाँ, समझ में नहीं आता है कि कैसे आप इस तरीके की जिंदगी में। एंड माई फ्रेंडशिप, एवरीथिंग, जस्ट मेरा रिलेशनशिप विद माई फैमिली, मैं किसी से बात नहीं करती थी। आई एम टू आइसोलेटेड। मैं इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड थी इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान में कि मैं शादियों में रिलेटिव से मिलना कहीं पे भी नहीं जाती थी, कहीं पे भी नहीं जाती थी। एंड दैट इज़ द थिंग जो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था समथिंग इज़ वर्कआउट फॉर, कुछ काम कर जाएगा मेरे लिए, और मैं ना एक दिन वो
सब अचीव कर लूँगी जो मैं चाहती हूँ। बट फॉर दैट डे विंटर का डे था और रात में 5 बजे मैं कॉलेज से आई, 5 बजे 1 घंटे मैं वहाँ रही, 7 बजे मेरी बात हुई जब चाचू ने जाके बोला कि ऐसे ऐसे करके आओ, और वहाँ पे मैं मंदिर गई और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने 15 से 20 मिनट वहाँ मंदिर में गुजारे। और 15 से 20 मिनट बाद मैं जब घर पे आई, मैं सिर्फ ये कह के आई थी कि मुझे नहीं पता, समथिंग इज नॉट इन माई हैंड। मैंने बहुत हिम्मत रखी, मुझे नहीं पता कि आज शायद मैं गिव अप कर दूं, तो बट मुझे गिव अप मत करने देना बस। आज मुझे आपकी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। एंड टू माई सरप्राइज मैंने जब ये चीज़ बोली, एंड व्हेन आई कम बैक टू होम, एंड व्हेन आई कम बैक टू होम और एंड माई एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी शिफ्ट, my energy shift, and when I reach home and I when I sit and I thought कि मैं अभी आधे घंटे पहले क्या सोच रही थी, एंड माई कंप्लीट बॉडी जस्ट शिवर स्टार्ट शिवर कि मैं क्या सोच रही थी। मैंने फैमिली का नहीं सोचा, मैंने अपनी किसी इंसान का नहीं सोचा। एंड ना, मुझे पता है आप भी ऐसी ज़िंदगी में गुज़र रहे होगे कहीं पे कि आपको लग रहा होगा कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, करियर वाइज़ वर्कआउट नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप ऊपर से रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं कर रहा होगा आपका, फ्रेंडशिप भी नहीं चल रही होगी, एकदम आइसोलेटेड हो गए होगे आप। जब ऐसा जब ज़िंदगी में होता है ना कि आपकी सारी सिचुएशन एक साथ आ जाती है, और सबसे बड़ी चीज़ इसके साथ आप होप लूज़ करते हो। इस सिचुएशन से निकालने वाला कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं। नॉट इवन योर फैमिली, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी दोस्त या कोई भी कुछ काम नहीं आएगा। वो आपका साथ देना चाहेंगे लेकिन उस टाइम पे सच में आपके साथ कोई भी नहीं होगा। और जब वो नहीं होंगे वहाँ पे, आपको लगेगा अब आप किसकी तरफ देखो, अपनी तरफ भी, क्योंकि आपके पास जो हिम्मत थी उससे तो आपने हिम्मत रख ली ना इतने टाइम तक। लेकिन आज आपको किसी ऐसे की ज़रूरत है जो आपको उठा दे उस टाइम पे। दैट वाज़ द मोमेंट, दैट इज़ द मोमेंट जब गॉड आपको चूज़ करते हैं कि अब तुम्हें दुनिया की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैं अब तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। और जब वो आपको चूज़ करते हैं फिर शायद ये कहते हैं कि फिर आपको लोगों की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है। एंड दैट डे माय कंप्लीट लाइफ स्टार्ट टू शिफ्ट। और फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बाबा आ गए, हनुमान जी महाराज। तो बाबा आ गए उसके बाद मेरी ज़िंदगी में, और उसके बाद चीज़ें अपने आप चीज़ें होती रहीं। ऐसा नहीं था कि उसके बाद स्पिरिचुअल जर्नी के बाद आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती है। आपकी ज़िंदगी में शायद जो प्रॉब्लम आ रही होती है उससे बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि पता है क्या है? एक चीज़ की स्टार्टिंग हमेशा डिफ़िकल्ट होती है। स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग कभी भी ईज़ी नहीं हो सकती। वो ऐसे ट्रिगर पॉइंट से होगी कि आप अगर किसी के साथ रहना चाहते हो और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होगा, एंड समथिंग जस्ट वो एक सिचुएशन से कहीं न कहीं ऐसा ट्रिगर पॉइंट आएगा कि आपको लगेगा कि समथिंग एंड, एवरीथिंग जस्ट कंप्लीट एंड। और जब आपको वो लॉस्ट वाला चीज़ आएगा ना कि अब खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ भी नहीं बचा है, तब आपको लगेगा कि यार अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं किससे हेल्प माँगूँ, अब मैं कैसे करूँ? करियर में ये चीज़ हो सकता है, फैमिली के साथ जब आपको बाहर से कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं देता है, तब आपकी फैमिली आपका ट्रिगर पॉइंट बन जाती है। आपकी फैमिली से आपको बहुत सारे दुःख मिलेंगे, जो आपको लगता था कि ये लोग आपका साथ देंगे, लेकिन क्योंकि आप बाहर के लोगों से कनेक्ट नहीं हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग तो होगी ही, तो वो ट्रिगर पॉइंट फिर आपकी फैमिली से, आपके भाई-बहन से, आपके पेरेंट्स से मिलेंगे। और वो ट्रिगर पॉइंट से आप अपने आप को आइसोलेट करोगे, फिर आप गॉड से जुड़ोगे। स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है कि भगवान आपको चुनते हैं अपने लिए और वो आपका सहारा बनते हैं, और उसके बाद आपको ज़िंदगी में किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग थी, और आगे भी मैं इसके वीडियो बनाती रहूँगी कि आगे क्या-क्या पॉइंट्स आए, क्या चीज़ें आई। ऐसा नहीं था स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने के बाद में लाइफ़ बहुत स्मूथ हो जाती है या समथिंग वर्कआउट सो इन इन योर फ़ेवर।
नहीं, मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आप पहले देख रहे होते हो तब आप बहुत कमज़ोर और बहुत वीक होते हो, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है तब आपके साथ गॉड होते हो, और हर सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन आएगी, समबडी इज़ जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड ही ऑलरेडी नोज़। अब वो जो भी ट्रिगर पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आएँगे ना, वो सब इस बात को देखते हुए आएँगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आपकी कैपेसिटी अगर बढ़ानी भी है तो वो उस लेवल पे ही आएगा कि आप उसको डील कर सको, आप उसको अच्छी तरीके से डील कर सको। और जिस पर्टिकुलरली जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, उससे आप एक लेसन लर्न करोगे, और जब लेसन लर्न करोगे तो आपकी असेंशन होगा, आपकी नॉलेज में आप कहीं ना कहीं अपनी लेवल में स्पिरिचुअल जर्नी में ऊपर बढ़ोगे, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते आप अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग फाइनली अटेन कर लोगे। और इसमें बहुत टाइम लग सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में 10 साल लगते हैं, किसी के 20 साल लगते हैं। इट जस्ट हाउ सीरियस यू आर लर्न दोज लेसन्स जो आपको सिखाए जा रहे होते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। ये ट्रिगर पॉइंट आपके रिलेशनशिप में भी आएंगे, ये ट्रिगर पॉइंट आपके फ्रेंडशिप से भी होंगे, ये ट्रिगर पॉइंट आपके फैमिली से भी होंगे, ये ट्रिगर पॉइंट आपके करियर से भी होंगे, आपके आपके पर्सनल हेल्थ से भी हो सकते हैं, कोई डिसीज हो सकती है, सब चीज़ों से आपके ट्रिगर पॉइंट आएंगे। और अनटिल और अनलेस जब तक आप खुद एक बहुत ही बेहतरीन इंसान नहीं बन जाते हो, सारे लेसन लर्न नहीं कर लेते हो, तब तक ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चलती रहेगी, बट विद द हेल्प ऑफ गॉड, एंड ही इज़ ऑलवेज विद यू। आपको शायद पीछे देखने का कभी फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो विद दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मेरा नाम है श्वेता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय श्री राम, जय श्री राम।